हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कॉलेज लव स्टोरी कैसी लगी, जिसका नाम है बेइंतहा। आपने पहले पार्ट में सुना कि अवनी और सुमन कैसे मिले, और फिर ब्रेक के टाइम पे अवनी उसके दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए कैंटीन की तरफ जा रहे थे। तभी राहुल अवनी की मस्ती करते हुए कहता है, तुझसे कोई लड़की अभी तक नहीं पटी क्या? अवनी राहुल की तरफ देखते हुए कहती है, देख रहा हूँ, ज्यादा मस्ती नहीं ना। राहुल कहता है, अच्छा, मैं करूँ तो मस्ती, और तुम लोग करो वो क्या? अभी बीच में ही कहती है, अब तुम दोनों फिर से मत शुरू हो जाओ यार, प्लीज। तभी विधि अवनी की ओर देखती है और फिर राहुल की ओर देखकर कहती है, क्या मतलब है? तभी राहुल कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या? फिर कहता है, ओ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो इस कॉलेज में न्यू हो ना। फिर वो अवनी के बारे में कहता है, अवनी को लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है। विधि जैसे ही ये सुनती है वो वहीं पर रुक जाती है और कहती है, क्या? हैप्पी, राहुल और अवनी भी वहीं रुक जाते हैं। हैप्पी कहती है, तुम इतने शौक में क्यों हो? विधि कहती है, देखो गाइस, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आप लोगों की दोस्त नहीं बन सकती। अवनी उसे देखती है और जैसे कुछ ना हुआ हो वैसे कहती है, ठीक है। विधि वहां से चली जाती है। यहाँ अवनी, हैप्पी और राहुल कैंटीन पहुंचने के बाद वहीं पर एक टेबल पे बैठते हैं। राहुल कुछ खाने को लेकर आता है। अवनी कहती है, मुझे भूख नहीं है, आप दोनों खा लो। हैप्पी कहती है, देख यार, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? ये तो उसे समझना चाहिए था ना। देख, तो ज्यादा परेशान मत हो। अब हम इन सबको तो नहीं बदल सकते ना, और न ही इनकी सोच को। चल अब खा भी ले। दूसरे लोग हमारे दोस्त बने या ना बने, हम तीनों तो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हमेशा ही रहेंगे, समझी? चल अब थोड़ा सा खा ले। राहुल अवनी का हाथ पकड़ कर कहता है, हैप्पी ने सही कहा, तो इन सब के बारे में ज्यादा मत सोच और अपने में ही मस्त रहा कर, समझी ना? अवनी कहती है, हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। मैं भी ना फिर से क्या ही सोचने लगी हूँ। चलो जल्दी, वरना देर हो जाएगी। वो तीनों जैसे ही ब्रेक ऑफ होने की घंटी बजती है तो वो अपने क्लास में चले जाते हैं। अब 2-3 लेक्चर आते हैं और फिर इनका कॉलेज ऑफ हो जाता है। तो सब लोग अपने क्लासरूम से बाहर आते हैं। हैप्पी कहती है, अवी। अवनी कहती है, हाँ, बोल। हैप्पी कहती है, तो कैसा रहा पहला दिन? अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अच्छा रहा। फिर वो तीनों ऐसे ही बातें करते करते पार्किंग एरिया में आते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं तो क्लास में जिस लड़की के साथ उनका झगड़ा हुआ था वो वहीं पर हाथ ओढ़ करके खड़ी थी, और उसके साथ उसके 2-3 दोस्त भी थे। अवनी उन्हें इग्नोर करती है और जैसे ही अपनी साइकिल लेने जाती है तो वो लड़की वहां आती है और अवनी को गुस्से से कहती है, ओलो, क्या? तुम उस वक्त क्लास में थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुझसे पंगा लिया तो देख लेना तुम्हारा हाल कैसे बेहाल करती हूँ। अवनी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि हैप्पी उसके सामने आती है
और कहती है, देखिए अभी इस कॉलेज में न्यू है, वो आप लोगों को नहीं जानते, मैं उसे सब समझा दूंगी, प्लीज आप इसे कुछ भी मत करना। ये सुन के उसके दोस्त हंसने लगते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, सुमन जाने दे इसे यार, ये तो फट्टू है। सुमन कहती है, हाँ हाँ ठीक है, समझा देना अपने इस दोस्त को, वरना मुझसे पंगा लिया ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। हैप्पी उसे कहती है, हाँ ठीक है। सुमन और उसके दोस्त वहां से अपनी अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। यहाँ उन्हें देखती है कि विधि भी उनके साथ उनकी दोस्त बन गई है और उन्हीं लोगों के साथ जा रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब कोई उससे दोस्ती करने आता और वो सुनता कि अवनी को लड़कियां पसंद है तो कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करता। लेकिन हैप्पी और राहुल, इन दोनों ने अवनी का साथ कभी नहीं छोड़ा और अवनी ने भी इन दोनों का साथ नहीं छोड़ा, और इसीलिए तो इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी। राहुल, हैप्पी और अवनी अपनी साइकिल लेकर वहां रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, क्योंकि ये तीनों मिडिल क्लास थे और उनकी इतनी औकात भी नहीं थी कि वो खुद के लिए बाइक या कार खरीदे और कॉलेज में दिखावा करें कि हम पैसे वाले हैं। ये तीनों बहुत ही समझदार थे, वो लोग अपनी घर की परिस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए ही तो ये तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब दूसरे दिन ये तीनों अपना अपना रूटीन फॉलो करते हुए एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। तीनों रास्ते में बातें करते करते जा रहे थे। वो लोग जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ से सुमन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। सब लोग पार्किंग एरिया में साथ हो जाते हैं। अभी इतनी सुबह सुबह इन लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वो तीनों अपनी अपनी साइकिल पार्क करने के बाद क्लास की ओर निकल जाते हैं। यहाँ सुमन और उसके दोस्त उनके पीछे ही थे। वो लोग पीछे मस्ती करते करते आ रहे थे। अवनी और उसके दोस्त अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। सुमन और उसके दोस्त वहां आते हैं और सुमन अवनी को कल की तरह उसकी सीट खाली करने को कहती है। हैप्पी तुरंत ही खड़ी हो जाती है और अवनी का हाथ पकड़कर उसे भी पीछे की सीट की ओर ले जाती है। यहाँ अवनी बहुत गुस्से में थी, तभी हैप्पी उसे शांत करते हुए कहती है, देख यार, तू गुस्सा मत हो, तू नहीं जानती उसके बारे में, वो लोग अमीर हैं और उसके पापा हमारे कॉलेज के ट्रस्टियों में से एक है। अवनी गुस्से में ही कहती है, हाँ तो क्या हुआ, उन्हें अपनी मनमानी करने का हक मिल गया है क्या? तभी हैप्पी फिर से कहती है, देखिए अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमारी साइड कोई नहीं लेगा, उल्टा हमें ही कॉलेज से रस्टिकेट करवा देंगे। अवनी कुछ सोचती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं खुद को उन लोगों से दूर ही रखूंगी। अब तो खुश? हैप्पी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, हर दिन की तरह इनका लेक्चर शुरू हो जाता है और अब ब्रेक आता है तो सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और कुछ जो ज्यादा पढ़ाकू थे वो लाइब्रेरी की ओर चले जाते हैं। अब क्लास में सिर्फ हैप्पी, अवनी और राहुल ही थे। वो तीनों अपना ब्रेकफास्ट आज साथ में ही लेकर आ गई थी। वो क्लासरूम में ही ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी पढ़ाया था उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद सुमन और उसके दोस्त भी वहां आते हैं। अब सुमन का ईगो था कि उसके पापा ट्रस्टी है तो कोई उसे कुछ भी नहीं कह सकता। वो होने के बाद जाती है और कहती है,
क्या हुआ, डर गई क्या? देखो, आज प्रोफेसर ने हमें कुछ असाइनमेंट दी है और ये लो मेरे बुक। कल मेरे लिए इसमें लिख के ले आना। समझ गई तुम? हैप्पी अवनी को ही देख रही थी। तभी अवनी खड़े होकर कहती, लेकिन मैडम ये तो आपको लिखना चाहिए ना, मैं क्यों आपका असाइनमेंट लिखूं? तभी सुमन उसे गुस्से से कहती, देखो अगर तुमने नहीं लिखा तो इस कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूंगी। अवनी मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, अगर तू ट्रस्टी की बेटी है तो क्या हुआ, मैं तुझसे नहीं डरती, समझी? जा जा और कर दे मेरी कंप्लेन। मैं भी देखती हूँ तू मुझे यहाँ से कैसे रस्टिकेट करवाती है। ये सुनकर सुमन का ईगो हर्ट हो जाता है, और जब किसी का ईगो हर्ट होता है तो वो इंसान अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोचता। तभी सब स्टूडेंट वहाँ क्लासरूम में आ जाते हैं। सुमन गुस्से में अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और अपने मन में ही कहने लगती है, इसे तो मैं देख लूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी लाइफ याद रखेगी कि उसने मुझसे पंगा क्यों लिया। थोड़ी देर में लेक्चर शुरू हो जाते हैं और फिर कॉलेज भी खत्म हो जाता है। हर रोज की तरह अवनी, हैप्पी और राहुल अपनी अपनी साइकिल लेकर बातें करते हुए अपने घर चले जाते हैं। यहाँ सुमन अवनी पर नजर रखे हुई थी कि कब उसे अवनी को रस्टिकेट या फिर नीचा दिखाने का मौका मिले। कुछ दिनों तक ऐसे ही कॉलेज चल रहा होता है और एक दिन सुमन और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे बैठे बात कर रहे थे। सुमन कहती है, यार तुम सब मेरे दोस्त हो या दुश्मन? तभी उसके दोस्त उसकी तरफ शॉकिंग होकर देखते हैं। सुमन कहती है, मुझे उस अवनी को सबक सिखाना है और मैं उसका मौका ढूंढ रही हूँ। तुम लोग मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं देते? उनके दोस्त में से एक लड़का कहता है, देख यार, हम लोग ऐसा करते हैं, उसे किसी लड़के के पीछे लगवा देते हैं और हमारे प्लान के हिसाब से जब वो उस लड़के से ज्यादा अटैच हो जाएगी तो हम उसे उस लड़के से दूर कर देंगे। सुमन थोड़ी देर सोचती है और फिर कुछ कहने ही वाली थी, तभी विधि सुमन के बारे में बताती है कि अवनी को लड़कों में कोई भी रुचि नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है। सुमन कहती है, इसका मतलब वो लेस्बियन है। सब लोग ये सुनकर शौक में थे। तभी उसमें से एक लड़की कहती है, हाँ तो उसमें क्या, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको वो जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं, इसमें क्या। तभी सुमन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सबको बताती है। यहाँ सुमन की दोस्त आध्या उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन जब ईगो की बात आए तो क्या अच्छा और क्या बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बदला ही नजर आता है। आध्या सुमन का साथ ना देकर वहां से चली जाती है। सुमन के ग्रुप में एक आध्या ही ऐसी थी जो सुमन को हमेशा सही और गलत क्या है उसमें फर्क बताती थी। आज भी उसने ऐसा किया, लेकिन सुमन ने उसकी एक बात नहीं सुनी, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। अब वो तो हम अगले पार्ट में ही देखेंगे कि सुमन ने अवनी को नीचा दिखाने का प्लान क्या बनाया है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।